हमारे पास एक कंपनी है XYZ जिसका प्रॉफिट जो है वो 200 करोड़ का है। तो क्या आप इसके शेयर परचेज करेंगे? लेट्स से केस एक और कंपनी है हमारे पास, ABC कंपनी है, एंड इसका जो प्रॉफिट है वो 300 करोड़ का है। तो क्या आप इसके शेयर्स को परचेज करेंगे? क्वेश्चन यहां पर ये नहीं बनता कि किसका कितना प्रॉफिट है। अगर हम यहां पर दो कंपनीज को आपस में कंपेयर भी करते हैं तो क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि किसका कितना प्रॉफिट है। क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि इन्होंने कितने पैसे के ऊपर ये प्रॉफिट कमाया है। देखिए, जब भी हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ यहां पर चाहते हैं कि हमें रिटर्न मिले। जैसे कि अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप PF में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, PPF में इन्वेस्ट करते हैं, आप कहते हैं कि आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलेगा। इसी तरह से अगर आप किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कहते हैं आपको और रिटर्न मिलेगा। लेट्स से द केस कि आपने 1 लाख रुपए का अपना पैसा निकाला एंड आप कुछ एक पार्टनर्स आपस में मिलकर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप चाहते हैं कि आपको वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। कहने की बात है, लेट्स से केस आपने टोटल मिलाकर के 2 लाख रुपए जनरेट कर लिया एंड 2 लाख के ऊपर जो आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ जनरेट हुआ यहां पर 20,000 का। यानी कि आपको रिटर्न कितनी मिली? आपको रिटर्न मिली यहां पर 20,000 जो आपने प्रॉफिट अर्न किया एंड डिवाइडेड बाय जो कैपिटल, यानी कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था 2 लाख रुपए का, यानी कि आपकी जो रिटर्न थी वो 10% की थी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। सेम वे में जब हम कंपनी को आपस में कंपेयर करते हैं तो वहां पर भी यही मेट्रिक काम आता है। वहां पर भी आप इसी चीज को गो थ्रू करेंगे एंड इसी मेट्रिक को हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी के केस में हम क्या करते हैं कि शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा, चाहे वो कंपनी यहां पर XYZ लिमिटेड है, चाहे ABC कंपनी लिमिटेड है, अब कितना पैसा लगा एंड जो वो कॉमन इक्विटी होती है उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी, यानी कि SHE के नाम से हम जानते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि जो कॉमन पैसा पूल किया गया है, इन्वेस्टर्स के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया गया है उसके ऊपर कितनी रिटर्न मिल रही है। अब फर्ज कर लीजिए किसी कंपनी का जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो अमाउंट है 1000 करोड़ का एंड उसके ऊपर वो प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हैं वो 200 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी कितना रहेगा? रिटर्न ऑन इक्विटी रहेगा 20% का, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग ओवर देयर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीट्रिक है अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलरली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी काफी ज्यादा आसान रहता है। आपको सिंपली जो भी नेट प्रॉफिट है वो देख लेना है कि नेट प्रॉफिट आपको कितना हुआ है एंड डिवाइडेड बाय जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, एंड दैट विल गिव यू व्हाट? दैट विल बी गिविंग यू द रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड फॉर द शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर के आता रहता हूं।